हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास का चैप्टर 3 तंतारा वामीरो कथा से संबंधित एक एक्टिविटी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी पार्ट 3 पर। ये हमारे स्कूल के बच्चों के सहयोग से मैंने बनाई है, आपको बहुत पसंद आएगी। इस द्वीप के जो दो टुकड़े की कथा को तंतारा वामीरो की प्रेम प्रसंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि इस द्वीप पर अनेक जनजातियां रहती थी, उनके अलग रीति रिवाज थे, उनकी रूढ़ियां थी, परंपराएं थी। इन परंपराओं को तोड़ने के लिए किस तरह तंतारा वामीरो ने अपने प्राण दिए, ये बताना चाहा है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप समूह लिटिल अंडमान। इसी तरह निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम था कार निकोबार। कहते हैं कि ये दोनों पहले एक हुआ करते थे। इनके विषय में एक कथा प्रचलित है। देखो, इस बच्चे ने 2 हिस्से करके दिखाए हैं कि इनके गांव में एक बड़ा ही सुंदर बलिष्ठ युवक रहता था, बड़ा ही सुंदर। वो पासा गांव का था। जो युवक था उसके पास एक तलवार थी जो वो हमेशा अपने कमर में बांध रखता था। लोग कहते थे इस तलवार में कोई दैवीय शक्ति है। वो किसी के सामने उसका इस्तेमाल नहीं करता था। एक दिन शाम को जब वो बैठा समुद्र के किनारे घूम रहा था, तभी उसे एक गाने की आवाज़ सुनाई दी। अचानक वो गाना रुक गया। तो वो गया, उसने देखा कि एक युवती थी वामीरो, जो लपाती गांव की थी, वो गाना गा रही थी। जब उसने देखा तो उसने उसे गाना गाने के लिए कहा, तो युवती ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया और कहा कि तुम हमारे गांव के नहीं हो, तुम मुझे गाना गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो उसने कहा कल शाम को फिर तुम आओगी? तो उसने कहा नहीं। फिर भी उसने उम्मीद थी कि वो आएगी, तो वो पूरा दिन बैठकर उसका क्या करने लगा, उसका इंतज़ार करने लगा। अचानक शाम हुई, वो वहाँ आई। अब वो डेली वहाँ मिलने लगे। जब वो डेली वहाँ मिलने लगे तो धीरे धीरे उनमें प्यार होने लगा। गांव के लोग देखने लगे और वह समझ गए। उन्होंने उसे समझाया कि आप लोगों के बीच में विवाह का संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग गांव के थे। तंतारा जो था पासा गांव का था और वामीरो जो थी लपाती गांव की थी। लेकिन उन पे कोई असर नहीं हुआ। तभी उनके गांव में क्या हुआ, एक पशु पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें तंतारा को क्या था, एक अतिथि के रूप में गया। वो वहाँ पे वामीरो को ढूंढ रहा था। अचानक वामीरो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। धीरे धीरे उसके रोने का स्वर ऊंचा हुआ। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ आई। उसने वहाँ पे तंतारा का बहुत अपमान किया। क्रोध में आकर उसने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और पूरी शक्ति के साथ उस लकड़ी की तलवार को गाड़ दिया ज़मीन पे। इससे क्या हो गए, इसके 2 टुकड़े हो गए। उसने जब होश आया थोड़ा सा तो उसने छलांग लगाई, क्योंकि जो वामीरो थी वो दूसरे टुकड़े की तरफ चली गई थी। छलांग लगाई, वो एक द्वीप पे जाके रुका। लहू लहान हो चुका था, अचेत होकर वहाँ गिर गया। उसके बाद वो कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। और जो वामीरो थी दूसरे किनारे पे बैठ के हमेशा तंतारा से मिलने का इंतज़ार करती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, अपने घर जाना छोड़ दिया। उसके बाद कहते हैं उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ये दोनों हिस्से उसकी उस दैवी तलवार के कटने की वजह से 96 किलोमीटर की दूरी पर हो गए। और कहते हैं इनके मरने के बाद इनके गांव वालों ने क्या किया, आपस के गांव से वैवाहिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। आज भी इनकी ये कथा घर घर सुनाई जाती है। शायद इन्हीं के बलिदान से ये परिवर्तन आया। तो बच्चे कहते हैं रूढ़ियाँ बंधन होती है। रूढ़ियाँ बंधन नहीं होती हैं। रूढ़ियाँ समय की ज़रूरत होती है, लेकिन समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तभी रूढ़ियाँ बंधन होंगी।